वो क्या कहना चाहता है, वो कमज़ोर है, वो ताकतवर है या वो रोमांटिक है, या वो दुखी है, कैसा है आपका दिल? हम दिल की बातें सोते हैं, बोलते हैं दिल की बात सुनो, दिमाग की मत, दिमाग बहुत कुछ बोलता है, दिल जो है आपका वो सामने वाले के प्रति क्या बोलता है। तो दिल आपका फिट रहे या दिल आपके पास है या किसी को दिया है, ये ऐसी बातें, दिल के ऊपर बहुत सारी फ़िल्में हैं, दिल के ऊपर बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी शेरो-शायरी है। तो आज हम उस दिल को जानेंगे जो इतना कुछ बोलता है, इतना कुछ सोचता है, इतना रोमांटिक भी रहता है, दुखी भी रहता है, तो वो कैसे मजबूत रह सकता है? तो उसके लिए जानने के लिए हमारे बीच में हैं, हमारे सबके चहेते डॉक्टर गगन जी, जो श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, जो अपने एक वेस्टीज व्यवसाय के अंदर सफल इंसान हैं, साथ में अपना सफल क्लिनिक भी चला रहे हैं, एज ए डॉक्टर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए सब कुछ इनके अंदर पर्याप्त है। और वेस्टी के टूर से ये फॉरेन विदेश यात्रा भी ले चुके हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं और सब कुछ पर्याप्त है। बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने वेस्टी के सिस्टम के ज़रिए। तो दोस्तों चलिए उनसे जानते हैं, सफल इंसान से, कि हमारा हार्ट कैसे हेल्दी रह सकता है। तो डॉक्टर गगन जी, आपका स्वागत है। मैं तो सर ये सोच के सेशन अटेंड करने वाला हूँ आज डॉक्टर गगन का कि मुझे अपने दिल को ना वीएमसीएम दिल बनाना है। मैं यस, उस एंगल से सारी बातें बीएमसीएम। सुनूँगा। जी, चलिए बीएमसीएम ही बनाएंगे। डॉक्टर गगन जी से जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू ऑल टीम, जितने भी मेंबर यहाँ पे हम बैठे हैं, लीडर बैठे हैं वीएमसीएम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी वीएमसीएम मेंबर बन चुके हैं। तो हुँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉडी के मेन पार्ट्स की, जब अपने बात करेंगे एक मेन अंग की, जो हमारी बॉडी की में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादातर इसमें स्लाइड कुछ शो नहीं करूंगा। आज अपने बेसिकली बात करेंगे कि एक डॉक्टर होने के नाते अपने क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए और एक नॉर्मल पर्सन को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप किसी से जाके ये बातें शेयर करेंगे तो वो उसको आप कुछ कोई भी सप्लीमेंट दे सकते हैं हार्ट संबंधी, वो आपसे लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि आपको उसकी नॉलेज है। और ये बेसिक नॉलेज और बेसिक टॉपिक, इसमें आप जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको आप जरूर नोट करें। तो मेरा नाम डॉक्टर गगन, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट पे। तो वैसे मैं बेसिकली पिछले एक मंथ से कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो मैंने भी एक चैनल स्टार्ट किया, मेरा डॉक्टर गगन DR.गगन RJ13 के नाम से, जिसमें मैं कुछ घरेलू चीजों के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें, वहां पे कौन सा सप्लीमेंट दें, बेसिक बेसिक चीजें हम बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हैं वो एक छोटी छोटी क्लिप बनाना जरूर स्टार्ट कीजिए, जैसे विकास सर ने कहा था। जिस दिन से विकास सर ने मुझसे वीडियो मंगवाई थी, मैंने उस दिन से चैनल चालू कर लिया था अपना। आप भी अपनी छोटे छोटे क्लिप बनाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब आप लोगों के सामने आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा और आपकी इनकम वो तो बढ़नी बढ़नी, और सेल भी आपकी दिन प्रतिदिन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यस, लोग आपसे सलाह लेंगे क्या है क्या नहीं। आज जो लोग मेरे पास कभी नहीं आए थे मेरे 17 सालों के अंदर, आज वो पूछने आते हैं मेरे से, सर मैं हम आयुर्वेदिक में क्या खाएं, अगर ये नहीं है तो उसकी जगह क्या खाएं। तो इस तरीके से हम बात करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे हार्ट के बारे में। एक ऐसा हार्ट जो माँ के गर्भ से लेके जब तक हमें लास्ट सांस आता है, कहते हैं ना कि जब दुनिया से जाने का अंतिम चरण होता है और वो लास्ट सांस होता है, तब तक धड़कता है। सोचिए कि आपका हार्ट पूरी बॉडी में हर अंग रेस्ट करता है, हर अंग को आराम मिलता है कहीं ना कहीं पे, लेकिन हार्ट को नहीं मिलता है। आप 100 साल जिंदा रहते, आप 80 साल रहते हैं, 90 साल रहते हैं, माँ के गर्भ से लेके जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक धड़कता है। और अगर मैं हार्ट की साइज की बात करूं तो ये जो मेरी मुट्ठी है, अगर आप इसको बंद कर लें इस तरीके से, तो मात्र इतने साइज में हमारा हार्ट होता है। और अगर इसके वजन की मैं बात करूं तो 280 ग्राम, एक मुट्ठी के आकार का हार्ट और 280 ग्राम वजन के अंदर हमारे जन्म से पहले से लेकर हमारे आखिरी सांस तक धड़कता है और कभी भी रेस्ट नहीं करता है। सोच के देखिए। जी,
लोग कह देते हैं हमारा हार्ट स्वस्थ है। अच्छी बात है, स्वस्थ है, लेकिन उसकी केयर करना हमारा फर्ज है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वजन के साथ साथ हार्ट की, 1 मिनट के अंदर हमारा ये 280 ग्राम का हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है 1 मिनट के अंदर। और अगर मैं इसकी 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे के अंदर लगभग लगभग ये 300 लीटर ब्लड पंप करता है। और अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो 7,000 से लेके 8,000 लीटर। ये एक छोटा सा, बिल्कुल ही मामूली सी 280 ग्राम की चीज आप अगर देखेंगे, वो 7 से 8,000 लीटर 24 घंटे, मतलब एक दिन और एक रात के अंदर। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जैसे हमारे ना खेतों में हम ड्रम लेके आते हैं तेल वाला, जिसके अंदर 200 लीटर डीजल डलता है। तो आप सोच के देखिए, 1,000 लीटर के अंदर 5 ड्रम हो जाते हैं, और 8,000 के अंदर मैं बात करूं 40 ड्रम डीजल के पंप करता है। सोच के देखिए, एक छोटा सा औजार, और अपने इसकी केयर ही नहीं करते हैं, ये काम करेगा नहीं करेगा। और सर अगर 1 महीने की मैं एवरेज वैल्यू बताऊं इसकी, तो 2,39,760 लीटर ब्लड पंप करता है 1 महीने के अंदर। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा पंप। अगर हमारे आज साधन है, किसी की नोजल ब्लॉक हो जाती है, किसी के कुछ हो जाता है, और वो क्या होता है, और ये पूरी बॉडी को अपने काम पे लगा के रखता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट आया तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ये एक बेसिक नॉलेज है, ये हमें बता सकते हैं। जब ये लोगों को बताएंगे ना, तो वो आपकी बात सुनेंगे ध्यान से, यार इसको काफी पता। इसका मेन काम होता है कि जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों के पास लेके जाना, ताकि ये हमारी ऑक्सीजन, जो बाहर से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उसको वापस लेके आता है ये ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे छोड़ के आता है। तो ये फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पंपिंग की, जो लोग कह देते हैं कि 4 से 5 लीटर तो नॉर्मल आदमी के ये पंप करता है। जो लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके करीबन करीबन 10 से लेके 15 लीटर पंप करता है 1 मिनट के अंदर। इतनी स्पीड से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको हल्के में न ले। सबसे पहले मैं ये बात कहूँ कि यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं, वो फ्लैक्स ऑयल लेना जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे हार्ट की एक खुराक है। अगर हमारे बॉडी, हार्ट में संकुचन सही रहेगा, उसकी पंपिंग सही रहेगी, तो वो लाइफ टाइम चलेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, किस किस पार्ट के साथ इसका फंक्शन होता है। ये पहली बात थी हार्ट क्या होता है, क्या करता है। दूसरी हम बात करेंगे किस पार्ट के साथ इसका फंक्शन होता है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले जब हम इसको चेक करते हैं, डॉक्टर इसको चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, इसमें दो आवाज आती है, लफ डफ, लफ डफ। मतलब जो हमारी हार्ट बीट को बताता है, धड़कन के बारे में हमें बताता है, ये हम हमारे हार्ट से ही पता लगाते हैं। नॉर्मल हमारा बीपी, इसके अंदर ये एक लाइन लिखने वाली है कि कोई पूछ लेता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। नीचे वाला बीपी 80, ऊपर वाला 120, ये हमारा एक नॉर्मल बीपी है। ये आप उसको बता सकते हैं। अगर 120 से अप जाता है तो बीपी हाई होता है, और 80 से बीपी लो नीचे जाता है तो वो बीपी लो माना जाता है। हार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, 4 वाल्व होते हैं। दो नीचे की तरफ रहते हैं हार्ट के, और दो ऊपर की तरफ। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, हमारी धमनियों के अंदर ब्लड भेजता है, तो वो वाल्व ब्लड को वापस हार्ट में आने से रोकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है उसको याद करने का।
ये अपने लोगों को बता सकते हैं कि इसके अंदर 4 वाल्व होते हैं और उसके साथ इसमें 4 चैम्बर भी होते हैं। 4 वाल्व, 4 चैम्बर, ये सिंपल तरीके से अपने याद कर सकते हैं। चैम्बर जो 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रियल बोलते हैं। ये 2 चीजें अपने याद रखनी है। बीपी नॉर्मल है और 4 चैम्बर होते हैं सर, 4 वाल्व होते हैं। चैम्बरों की वजह से वो अपने ब्लड को इकट्ठा करके वाल्व के थ्रू वो आगे वाहिनिकाओं में भेजता है और उसको रोकने का काम करता है। ये इसके फंक्शन है। और ये किस किस के साथ अटैच होता है, आगे क्या प्रक्रिया रहती है। हार्ट ब्लड फेफड़ों को भेजता है, फेफड़े ब्लड में ऑक्सीजन का निर्माण के साथ साथ उसको दिमाग के पास भेजते हैं और दिमाग क्या करता है, उसको एक सेंसर देता है ताकि वो पूरा ब्लड रक्त वाहिनिकाओं के पास चला जाए। और उसके बाद वो कहाँ पे भेजती है, किडनी के अंदर। और किडनी हमारे पूरी बॉडी को चलाती है। हार्ट का संबंध फेफड़ों से और गुर्दों से होता है। ज्यादातर किडनी की प्रॉब्लम आई तो हार्ट में उसकी दिक्कत आएगी, क्योंकि किडनी वीक हुई, हार्ट पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया, तो वहां पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज के बारे में। अगर उसके लंग्स के अंदर दिक्कत आई तब भी उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तब भी उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। फेफड़ों के साथ और किडनी के साथ हार्ट का मेन संबंध होता है। ये इसका मेन फंक्शन है कि किसके साथ ये काम होता है। कैसे काम करता है ये मैंने अभी आपको बताया कि इसकी ये प्रक्रिया है। हार्ट से ब्लड फेफड़ों में पहुंचता है, दिमाग में, रक्त वाहिनिकाओं में और उसके साथ किडनी में। ये इसकी प्रक्रिया है। अगर कुछ सिम्टम्स अब अपने कह सकते हैं कि वो पूछ ले यार हार्ट के क्या सिम्टम है, कोई आपको राय लेना है, तो आपने कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। सर हार्ट के अंदर सबसे पहले सांस फूलेगा आपका। दूसरे नंबर पे सर आपका बीपी अप रहेगा। तीसरे नंबर पे सर आपको पसीना आएगा बार बार। चौथे नंबर पे आपके ये अपना शोल्डर की साइड अगर मैं बात करूं, ये मेरे को दिखाई दे रहा होगा, हार्ट वाली साइड होगी, उसमें यहाँ पे अंगूठे, ये अंगूठा है ना, हार्ट का जो पैन होता है ना, इसे पूरा पैन नहीं होता, एक अंगूठे की जितनी जगह पे दर्द होता है। अंगूठा मैंने लगा मानो यहाँ पे रखा तो यहाँ पे दर्द हो रहा है और उतना ही पीछे दर्द होगा। एक तीखी और नुकीली चीज लगती है ना, वैसा दर्द हमें हार्ट का होता है। ज्यादा उल्टी आना, जी घबराना, ये सारी समस्याएं हार्ट संबंधी हो सकती हैं। इसका हमने एक सिम्टम का ध्यान रखना है और लोगों को नॉर्मली बताना है कि ये सिम्टम आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हमने परहेज क्या करना है, हमें कुछ खाने पीने वाली चीजों का परहेज करना है। ज्यादा तेल का यूज नहीं करना है, ज्यादा हमने नमक का यूज नहीं करना है, पानी हमने रेगुलर पीना है, नॉर्मल हमने घूमना है। ये कुछ चीजें हम उनके साथ, दारू बीड़ी सिगरेट जो चीजें हैं उसके बारे में हमने उनको रोकना है, कहना है कि इन चीजों का आपने परहेज रखना है। और उसके साथ जब तक आप पेशेंट को कुछ घरेलू टिप्स नहीं बताओगे वो आपकी बात नहीं सुने। उसको सिंपल ये कहना है कि सर हार्ट की समस्या आपको क्लियर होगी, डॉक्टर ने कर दी, पर अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो मैं कुछ घरेलू टॉपिक्स आपको बता देता हूँ क्या क्या आपने करना। सर एक अर्जुन छाल आती है, अगर आप उसका पाउडर फॉर्म ले आए और या उसको लाके पीस लें और आधा चम्मच पानी के अंदर आपने भिगो देना है और सुबह खाली पेट उसको उबाल के ठंडा करके छान के आप पियोगे तो आपका ब्लड का जो संचार है वो बढ़िया रहेगा और आपकी हार्ट की जो पंपिंग है वो भी अच्छी रहेगी। सिंपल भाषा में जब आपने उनको बताया तो वो कहेगा और क्या ले सकते हैं। सर आप लहसुन की कुछ कलियां सुबह खाली पेट चबा सकते हैं, वो भी आपका ब्लड संचार और बीपी कंट्रोल रखती है। उसके साथ साथ आपको कुछ एक दो चीजें और बतानी है कि सर अगर आप अलसी ले आते हैं, अलसी को आप हल्का तवे पे भून के एक एक चम्मच सुबह शाम खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी अपने अलसी का नाम लेंगे तो वो बोलेगा सर अलसी गर्म। हाँ जी सर हम मानते हैं कि गर्म होती है, लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा कैप्सूल आता है जिसका नाम है फ्लैक्सीड ऑयल। अगर सर आप उसको लेते हैं तो उसके अंदर वो गर्म तस्वीर निकली हुई है, वो गर्म नहीं करता है और आप उसको लेके भी अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वहां पे आप अपना फ्लेक्स ऑयल का एक डेमो दे सकते हैं। और यस। उसके साथ साथ कुछ बेसिक चीजें अपने बतानी है, पानी ज्यादा पीना है, काली मिर्च
और एक सफेद मिर्च आती है। लोगों को कुछ खाने-पीने के परहेज बताने हैं अपने। जब वो परहेज बताएँगे ना, तो वो सोचेंगे कि इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो वो आपके साथ अटैच होंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपने बेसिकली बतानी है। और उसके साथ-साथ एक मैं थोड़ा-सा डाटा बता दूँ, पिछले कुछ सालों के अंदर 19.8 मिलियन केस ऐसे आए हैं, जो हार्ट संबंधी निकले हैं। और 9 करोड़ लोग आज के टाइम में हार्ट से संबंधित हैं, जिनको आज हार्ट की समस्या है। और जो रेशियो दर है ना 3:1 की चल रही है। आज जितनी भी अगर मैं नॉर्मल बात करूँ डेथ हो रही है, उसके अंदर 3 के पीछे 1 डेथ हार्ट की वजह से हो रही है। ये कुछ रेशियो भी आप उनको बताएँगे, तो वो कुछ ना कुछ उनके माइंड में बात आएगी और वो आपकी पूरी ध्यान से बात सुनेगा। ये बेसिकली आपने बताने हैं, ज़्यादा आपने कहते हैं कि ज़्यादा बताओगे तो अगला कहेगा कि आप डॉक्टर हो, तो अपने ये कहते हैं कि नहीं, तो वो फिर वो थोड़ा-सा इग्नोर करता है। बेसिकली कि सर मैंने इसके बारे में स्टडी की है, जानकारी ली। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। और उसके साथ-साथ सप्लीमेंट देने से पहले हमें जैसे गोपाल सर ने उस दिन बताया था कि हिस्ट्री ज़रूर जाननी है। आपने सबसे पहले 15 मिनट उस पे लगाने हैं। सर आपके परिवार में किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको कब से प्रॉब्लम आई? आप उससे पहले क्या कोई नशा करते थे? क्या कोई अल्कोहल लेते थे? ठीक है? आप कितनी एज में ये समस्या आनी हुई? आपने कब ये टेस्टिंग की? आपके पिताजी को कोई प्रॉब्लम, आपके दादाजी को कोई प्रॉब्लम, उनकी कितने साल के अंदर डेथ हुई? किस एज में डेथ हुई थी? किस वजह से हुई थी? ये चीज़ें आपने जाननी। उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेशेंट की हिस्ट्री भी क्लियर हो गई और उसके रोगों के बारे में भी आपने डायरी पेन पे नोट करते जाना आपने। और बेसिकली उसी चीज़ों से हमने डायग्नोज़ करना है कि उसको क्या-क्या देना। देखो, जब तक आपको रोग नहीं पता लगेगा, उसका हीमोग्लोबिन कम है और उसको पसीना आ रहा है, वो कहता है कि मुझे डॉक्टर ने हार्ट की शिकायत बताई है, तो आपने उसको कहा कि सर फ्लेक्स ऑयल ले लो, तो अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन ही कम है और हम उसको फ्लेक्स ऑयल दे रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं आएगी। हिस्ट्री ज़रूर लिखें, जब हिस्ट्री लिखेंगे तो उसके आगे आपको बीमारियों का पता लगेगा। शुगर है, तो वहाँ पे लिख लिया कि शुगर है। किसी को हार्ट की शिकायत है तो उसके आगे लिख लिया हार्ट की शिकायत है। अगर उसकी कोई और प्रॉब्लम है तो आपने वो देखना है कि बीमारियाँ कौन-कौन सी उसको है इस टाइम पे। अगर उसको कुछ है तो उसी हिसाब से सप्लीमेंट रिकमेंड करने हैं। हार्ट संबंधी अपने सप्लीमेंट 5 सप्लीमेंट 4 सप्लीमेंट अपने बेस्ट हैं। फ्लेक्स ऑयल, प्रोकार्ड, krill ऑयल, एलार्जिनाइन और ये 4 प्रोडक्ट तो अपने इकट्ठे भी नहीं देने, इनको इनमें से 2 प्रोडक्ट चूज़ करने हैं आपने। कई-कई बार क्या होता है कि हमें 4-4 प्रोडक्ट सप्लीमेंट अपने पढ़ लिए ये चारों प्रोडक्ट हार्ट के लिए है, तो अपने वो चारों प्रोडक्ट दे दिए, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ-साथ हम सीएमडी भी दे सकते हैं। सीएमडी देने के भी 2 कंडीशन है, बीपी अप हो रहा है तो सीएमडी नहीं देना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बीपी लो है तो सीएमडी देना ज़रूरी है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने हिस्ट्री ले ली, तो हम पहले चार्ट पे बात करते हैं। मान के चलो पेशेंट का खून कम है, उसका बीपी हाई हो रहा है और उसको साँस फूल रहा है। 3 कंडीशन आ रही है और बाकी उसके हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उसको सिम्पटम है। तो वहाँ पे हमने फ्लेक्सोइल ऐड करना है, फोलिक आयरन ऐड करना है और उसके साथ-साथ हमने आंवला ऐड करना है। ये 3 प्रोडक्ट तो हमने देने ही देने हैं। अगर उसका बीपी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या ऐड करना है? krill जी। ऑयल या प्रोकार्ड, एक चीज़ और ऐड कर देनी है। अगर वहाँ पे बीपी कम है, तो उन दोनों को छोड़ के आप वहाँ पे सीएमडी ऐड कर दो, तो आपको बहुत टॉप के रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा टॉप के। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, तो एलार्जिनाइन ज़रूर ऐड करें। अच्छा। अगर नहीं है, तो उसको ना ऐड करें, एक बार सिंपली ये दें और हर दूसरे जे मान के चलो फर्स्ट मंथ आपने वो दिया, तो सेकंड मंथ आप चेंज कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट। वहाँ पे आप फ्लैक्स ऑयल की जगह krill ऑयल ऐड कर दें दूसरी बार, ताकि उसका 2-4 से ऊपर होगा, तो वो उसको हैंडल कर लेगा। तीसरे मंथ उसको धीरे-धीरे krill ऑयल की जगह के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ क्यूटन एंजाइम भी ऐड कर दें। धीरे-धीरे पेशेंट वाइज़ स्टेप बाय स्टेप उसको सप्लीमेंट देंगे, तो वो लेना भी स्टार्ट कर देगा। जब हम पहली बार में पेशेंट को ₹5000 के, ₹4000 के इकट्ठे सप्लीमेंट देते हैं, तो वो पीछे हट जाता है। इन चीज़ों का भी आपने थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है। अब आ गया शुगर वाला पेशेंट और साथ में हार्ट की दिक्कत।
अगर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसका हीमोग्लोबिन पूरा है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने क्या करना है, फ्लेक्सोएल ऐड करना है वहां पे। शुगर वाले पेशेंट को आपने नोनी जरूर देना है। किडनी की प्रॉब्लम ना हो ये आप पूछ लें, लेकिन उसको नोनी देंगे तो उसके जो भी खुराक आप दे रहे हो तो उसको वो लगने लग जाएगी। नोनी और फ्लेक्स, प्रोकार्ड और क्यूटन एंजाइम, ये 4 प्रोडक्ट आपने रिकमेंड करने हैं। अगर उसका बीपी नॉर्मल रहता है तो सीएमडी ऐड करें। 5वां, अगर अप रहता है तो सीएमडी ऐड ना करें। इस चीजों से भी उसको काफी बेनिफिट है। अब उसके साथ आपने एक और चेक करना है, पेशेंट का मोटापा। अगर पेशेंट को मोटा पेशेंट है तो 90% मोटापे की, ओबेसिटी की वजह से भी ये समस्याएं आती हैं। उसका बीपी अप रहने लग जाता है, उसको पसीना आता है, उसको ऐसे लगता है मेरा हार्ट कम पंप कर रहा है। तो वहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको वी स्लिम टी, वी स्लिम टी तो हो सके हर पेशेंट को देना स्टार्ट करो। जो लोग कहते हैं ना मेरे एसिडिटी बनती है, उसको क्या सुबह उठ के एक बार वी स्लिम टी पी ले, उसके बाद दिन में चाहे 10 चाय पी ले, तेरे एसिड नहीं बनेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, इसका मैंने ट्रायल किया हुआ। मैंने काफी पेशेंटों को जो प्रॉब्लम थी उनको मैंने कहा कि सुबह एक बार हमारी वी स्लिम टी पीनी है आपने, उसके बाद दिन में आप 5 चाय पीते हो, 10 चाय पीते हो, आपके गैस तेजाब की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज का खास करके ध्यान रखना है आपने। जे अगर रेगुलर वो वी स्लिम टी ले ले तो उससे बड़ी बात नहीं, अगर वो नहीं पी सकता तो मॉर्निंग में एक टाइम उसको जरूर पिलाएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही शानदार, अगर मैं बात करूं, कंपनी ने तत्व डाले हैं जो हमारी बॉडी पर ओवरऑल काम करते हैं वी स्लिम टी से। अकेली वी स्लिम टी आपके कम से कम, मैं कहता हूं कि 100 में से 90 बीमारियां निकाल सकती है, अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, वी स्लिम टी आपने दी, अगर आपका वेट लॉस, हैवी वजन वाला पेशेंट है, उसको हल्के, उसके साथ आपने फ्लेक्सोएल ऐड करना है, आंवला ऐड करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसका शाम का खाना बंद करके उसको शेक ऐड करना है। और उसके साथ उसको Q10 एंजाइम जरूर देना है, क्योंकि जो मोटापे वाले लोग होते हैं ना, उनका हार्ट का साइज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे इसलिए ज्यादा काम करता है। अगर आपको कुछ लगे कि इसकी अलग से प्रॉब्लम है, एसिड की कोई प्रॉब्लम है, इसका बीपी नॉर्मल रहता है तो सीएमडी अप्लाई करें, अगर बीपी अप रहता है तो सीएमडी ना लें। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि उसको डायग्नोज करना जरूरी है कि तेरी बीपी की गोली चलती है। अगर फिर भी करना है तो शुरू से उसकी 2 या 3 बूंदों से स्टार्ट करें, सीधी 7 बूंदे ना लें, क्योंकि बॉडी के अंदर, इसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल है सीएमडी के अंदर, जो कई लोगों के बीपी अप वालों के नहीं पचते। तो बेसिकली इन चीजों में आप दे सकते हैं। बाकी अगर मैं ओवरऑल सप्लीमेंट की बात करूं, अगर किसी को कोई भी पेशेंट आप रेगुलरली उसको देना चाहते हैं इसको, तो उसके अंदर प्रोकार्ड, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं क्रिल ऑयल, क्यूटन एंजाइम, लार्जिनाइन, ये 3 से 4 चीजें आप उसको रिकमेंड करें। चाहे तो क्रिल ऐड कर दे, चाहे फ्लेक्स ऐड कर दे, दोनों में से एक ऐड करें। लेकिन प्रो कार्ड ऐड करेंगे तो प्रो कार्ड के अंदर कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तत्व हैं जो हमारी बॉडी की कई समस्याओं को ठीक करते हैं। क्योंकि हार्ट पे 3 लेयरें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सेकंड लेयर पे आती है, ब्लॉकेज की आना, क्लोटिंग की आना, थक्के की आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो वहां पे हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, ओवर टू विकास सर। थैंक यू डॉक्टर गगन जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार आज आपने जानकारी दी है। ओवरऑल हार्ट के बारे में आपने बता दिया है दोस्तों कि हार्ट कितने लीटर पंप करता है, कितनी बार धड़कता है, कितने ग्राम का